ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो मिथुन यानी कि जमिनाई के लिए बहुत विशेष है, क्योंकि वीडियो है आने वाले एक वर्ष के 4 ग्रहों के प्रभाव के बारे में। कौन से 4 ग्रह हैं वो? राहु, केतु, शनि, बृहस्पति। इन 4 बड़े ग्रहों ने राशि अपनी बदल ली है। रिसेंटली ही सब कुछ हुआ है। मार्च के एंड में जहां शनि ने बदली, वहीं मई में बृहस्पति ने पहले, फिर राहु केतु ने राशि पर अपना परिवर्तन कर लिया। उन पर एक अलग अलग वीडियो तो मेरी आ ही चुकी है चैनल पर जैसा मैं हर बार कहता हूं कि सम्मिलित या संयुक्त इनका जो प्रभाव होता है वो चीज़ों को बदल देता है। ये 4 एक ऐसे ग्रह हैं जो कभी कभी कुंडली के योग और दशा को भी ओवर पावर कर सकते हैं। जो क्लासिक्स हैं ज्योतिष के, उसमें ट्रांजिट्स के ऊपर बहुत नहीं है, लेकिन नाड़ी ज्योतिष में, साउथ इंडिया की जो ज्योतिष की पुस्तकें हैं उसमें, या उनका जो तरीका है उसमें ट्रांजिट्स का बहुत उपयोग है, जहाँ से मैंने भी बहुत चीज़ें सीखी और मैं उसको प्रैक्टिस भी करता हूँ अपने ज्योतिष या अपने कंसल्टेंसी के दौरान, और यहाँ पे भी बहुत चीज़ें दिखती हैं। तो वहाँ पे उल्लेखित है कि ये ग्रहों के प्रभाव से बहुत इवेंट्स होते हैं, इसलिए इनका जो संयुक्त प्रभाव है वो बहुत इंपॉर्टेंट है जानना। और इस वीडियो में हम यही जानने का प्रयास करेंगे कि जो 4 बड़े ग्रहों की चौकड़ी है ये क्या प्रभाव आपके जीवन पर डालेगी। वीडियो आपके लिए उपयोगी हो सके इसलिए मैंने इसको कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर लिया हमेशा की तरह। पहला हम देखेंगे बृहस्पति और शनि का केंद्रादि योग, दोनों एक दूसरे से केंद्र भाव में है। दूसरा हम देखेंगे बृहस्पति और राहु की म्यूचुअल एस्पेक्ट, बृहस्पति राहु को देख रहे हैं, राहु बृहस्पति को देख रहे हैं। तीसरा होगा बृहस्पति और राहु का म्यूचुअल प्रभाव आपके पंचम भाव पर, जहां पर तुला राशि पड़ती है, और इन दोनों का त्रिकोण संबंध को पूरा करना। चौथा होगा केतु और शनि का षडाष्टक योग, केतु और शनि एक दूसरे से 6-8 में बैठे हैं, तो केतु और शनि का षडाष्टक योग। और 5वां पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होगा, वो ये होगा कि जहाँ पे आपकी धनु राशि पड़ती है, यानी कि आपका 7वां भाव, वहाँ पर 3 ग्रहों की दृष्टि है, बृहस्पति की 7वीं, शनि की 10वीं और केतु की 5वीं। तो इसका बहुत इम्पैक्ट होगा, क्योंकि जब इतने बड़े ग्रह एक भाव को देख रहे हैं तो कई चीज़ों को बदल कर रख देंगे। तो इन सभी चीज़ों की विवेचना करने का प्रयत्न करूंगा। ये वीडियो मोटे मोटे तौर पर एक गाइडेंस का है कि एक साल किस और आपका जीवन जाएगा, किन चीज़ों पर आपको प्रयत्न करना है, किन चीज़ों का लाभ उठाना है, किन चीज़ों से बच के रहना है। और वीडियो के अंत में कुछ विशेष मैं उपाय भी बताऊँगा। यदि आपकी लग्न राशि या चंद्र राशि मिथुन है, दोनों ही गाइडेंस के दे सकते हैं राशिफल को, जहाँ से सूट करता है, लेट करता है, वहाँ से ऑब्जर्व कीजिए। व्यक्तिगत तौर पे मेरा मानना है लग्न राशि से देखेंगे तो अच्छा, इनकेस नहीं पता है आपको तो आप अपनी चंद्र राशि से भी इसको देख सकते हैं। शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं शनि और गुरु के केंद्रादि योग की। दोनों एक दूसरे से केंद्र भाव में बैठे हैं और लग्न से भी केंद्र में है। कोई भी ग्रह एक दूसरे से केंद्र में होते हैं तो या तो सपोर्ट करते हैं या फिर एक दूसरे के लिए ऑब्स्ट्रक्शन क्रिएट करते हैं। यहाँ पे ये दोनों ही ग्रह ऐसे हैं जो एक दूसरे को सपोर्ट भी करते हैं और जीवन को भी आगे लेके जाते हैं। कारण क्या है कि देखिए, जो भी भाव एक दूसरे से केंद्र में होंगे ना, उनका स्वभाव राशियों का सेम ही होगा। ये भी द्विस्वभाव राशि, ये भी द्विस्वभाव राशि, ये भी द्विस्वभाव राशि, ये भी द्विस्वभाव राशि। तो शनि और बृहस्पति इस समय दोनों ही द्विस्वभाव राशियों में बैठे हैं, और ये आने वाले टाइम में पता नहीं कब होने वाला है कि दोनों द्विस्वभाव राशि में होंगे। आई थिंक ये तभी पॉसिबल हो सकता है जब अगली बार शनि मिथुन में आएंगे बहुत सालों बाद, तब कभी बृहस्पति किसी द्विस्वभाव राशि में गोचर करेंगे तो संभव बन जाता है, लेकिन मैंने देखा नहीं है वहाँ तक का कब होगा। लेकिन अभी लंबे टाइम तक ऐसा नहीं होने वाला। तो सबसे बड़ी बात, दोनों ही द्विस्वभाव राशियों में है और दोनों ही केंद्र में है, तो ये जीवन में असीम संभावनाएं खोलने वाला टाइम है, क्योंकि द्विस्वभाव राशियां मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देती हैं। यही ज्योतिष में सीखने की चीज़ होती है कि चर राशि क्या करती है, स्थिर राशि क्या करती है, द्विस्वभाव राशि क्या करती है। तो द्विस्वभाव राशि जीवन में मल्टीपल अपॉर्चुनिटीज देने वाली राशियां हैं। तो जब भाग्य और कर्म के कारक एक दूसरे से केंद्र में बैठेंगे और लग्न से केंद्र भावों में बैठेंगे और द्विस्वभाव राशियों में बैठेंगे, तो जीवन में कई नई संभावनाएं खुलने वाली हैं। ये लग्न भाव है और ये 10वां भाव है। जो मेरे रेगुलर वीडियोस देखते हैं मैं उनको हमेशा बताता हूँ, ये दोनों भाव अपने आप में पूर्ण योग कारक भाव हैं। यानी कि अब ये एक साल
आपको अपने जीवन में पूर्णता लाने के लिए बहुत बहुत ज़्यादा अच्छा एक समय है, बहुत ज़्यादा लाभ मिलेगा। अपने जीवन में अगर पूर्णता लाना चाहते हैं, इससे अच्छा टाइम आपको नहीं मिलेगा। किसी भी एरिया में आऊँगा मैं, क्या कौन कौन से एरियाज़ पर, पूरे जीवन में पूर्णता लाने के लिए, पूरे जीवन के स्तर को बहुत अच्छा करने के लिए ये 1 साल बहुत अच्छा है। एक डिस्क्लेमर है जिसमें मैं शायद बताना शुरू में भूल गया था कि बृहस्पति कुछ टाइम के लिए आगे चले जाएंगे, तो 2 ढाई महीने के लिए उस पर मैं अलग से वीडियो बनाने का प्रयास करूंगा, पर मोटे मोटे तौर पर ये 1 साल का ही गोचर है। कुछ टाइम के लिए बृहस्पति, जैसा मैंने कहा, वो आगे चले जाएंगे। उसको वो होगा अक्टूबर से दिसंबर में, तो उसको ज़्यादा मत मानिएगा, लेकिन वहाँ पे मैं अलग से वीडियो बनाने का प्रयास करूँगा। पर मोटे मोटे तौर पर 1 साल का ही ये गोचर इसको मान के चलेगा। तो ये जैसा मैंने कहा ना, पूरे जीवन में पूर्णता लाने के लिए एक समय है। लग्न भाव पद प्राप्ति, नाम, एम्बिशन, 10वां भाव एम्बिशन। अब जब इनका एक योग बन रहा है तो ये आपके एम्बिशंस को पूरा करने का टाइम है। यहाँ पे कोई नॉर्मल चीज़ करने का समय नहीं है, ये अपने एम्बिशंस को पूरा करने का टाइम है। तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि आप बहुत आराम से अपने जीवन के एम्बिशंस को पूरा कर पाएंगे। अपनी योग्यता के दम पर, अपने बल के दम पर, अपने जीवन की नॉलेज के दम पर आप बहुत कुछ हासिल कर पाएंगे। पूर्ण योग कारक ग्रह, पूर्ण योग कारक भाव जो एक दूसरे से केंद्र से संबंधित हो गए, और उसमें ऐसे ग्रह आके बैठ गए जो एक भाग्य है और एक कर्म है, जो कितनी चीज़ों को निर्धारित करते हैं। यकीन मानिए, आपके एम्बिशियस, जितना भी आपके एम्बिशंस बहुत सालों के थे ना, ये 1 साल है, किसी भी एरिया में हो, करियर हो, बिजनेस हो, सोशल लाइफ हो, पॉपुलैरिटी हो, धन हो, हर चीज़ में जो आपके एम्बिशंस हैं वो यहाँ पर पूरे होंगे। तो गुरु और बृहस्पति, गुरु और शनि का ये परस्पर जो संबंध है केंद्र का, ये बहुत अच्छा आपके लिए रहेगा। और ये मैं पहले ही बता चुका हूँ, ये दोनों ही आपकी कुंडली को, आपके जीवन को केंद्र बल प्राप्त करवा रहे हैं। 1, 4, 7, 10, जब यहाँ पे इतने बड़े, और ये सारे ग्रह केंद्रों को प्रभावित कर रहे हैं। देखें तो बृहस्पति 7वें घर को, शनि भी 7वें घर को देख रहे हैं, दोनों बैठे हैं 1-10 में, 4थे घर को शनि देख रहे हैं। तो सारे केंद्र भाव इन दोनों ग्रहों से प्रभावित हैं, यानी कि केंद्र बल मिल गया। केंद्र बल क्या होता है? स्थिरता। विष्णु स्थान इनको कहा जाता है, इनको लक्ष्मी स्थान कहा जाता है। 5 और 9 को, 1, 5, 9 को लक्ष्मी स्थान, और 1, 4, 7, 10 को विष्णु स्थान। तो केंद्र इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो लक्ष्मी स्थान भी है और विष्णु स्थान भी है, कि त्रिकोण भी है, केंद्र भी है। तो ये जो भाव होते हैं ना, ये व्यक्ति के जीवन में स्थिरता लाते हैं। मैंने कई कुंडली देखी है, अच्छी है, पैसा है, लेकिन जीवन में स्थिरता नहीं है। सब कुछ है, पैसा है, अपॉर्चुनिटीज़ भी आती है, लेकिन स्थिरता नहीं है। केंद्र में कोई ग्रह नहीं। अभी कल ही कुंडली देख रहा था, 10वें घर में चंद्रमा है, बाकी केंद्र में कोई ग्रह नहीं। कम से कम नहीं तो अब आई थिंक वो 33-34 साल के युवा होंगे, इस इतने से ही पीरियड में 7 बार जॉब चेंज कर ली है। पैसा अच्छा कमा रहे हैं, नो डाउट, लेकिन 7 बार जॉब चेंज कर ली, और न एवरेज निकालें तो हर 2 साल में, 1.5 साल में एक जॉब चेंज। तो ये 2 भाव होते हैं जो जीवन में, ये 4 भाव होते हैं जो यहाँ पे प्रभावित अच्छी तरह से होते हैं, तो स्थिरता लाते हैं। तो ये स्थिरता लाने का आपका एक समय है। शनि आपके भाग्येश हैं, वहीं बृहस्पति आपके कर्मेश हैं। तो इन दोनों का परस्पर केंद्र भाव में होना, यानी कि करियर में आगे बढ़ पाएंगे। अपने जीवन की जो आकांक्षाएं हैं, अपनी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, आपके जीवन में जो भी आपको प्रोडक्टिव करना है, उसमें आपको बहुत लाभ प्राप्त होगा। और क्योंकि बृहस्पति सप्तमेश भी हैं, और सप्तमेश और भाग्येश का एक दूसरे से केंद्र में बैठना, और लग्न और 10वें का कनेक्शन केंद्रादि योग के द्वारा, यानी कि आप अपने कार्यक्षेत्र में या अपने नॉलेज से या फिर अपने स्किल्स के द्वारा आप पॉपुलैरिटी गेन कर पाएंगे। और यही भाव के स्वामी का लग्न में होना और कर्म के कारक शनि का कर्म भाव में होना, ये प्रमोशन का भी बहुत अच्छा एक भाव बन जाता है, एक योग बन जाता है। तो शनि और बृहस्पति मिलकर जो एक केंद्रादि योग बना रहे हैं, ये आपके जीवन में करियर, बिजनेस, पॉपुलैरिटी, नेम, फेम, प्रोडक्टिविटी, पद प्राप्ति, एम्बिशन को पूरा करना, नई सोच रखना, नई संभावनाएं खोलना, इन सब में बहुत अच्छा रिजल्ट दे रहे हैं। यकीन मानिए, देखिए बृहस्पति 12 साल में एक बार लग्न में आते हैं, और मैंने कहा ना, ये दोबारा नहीं होने वाला कि बृहस्पति लग्न में और शनि कर्म भाव में है। ये दोनों सबसे इंपॉर्टेंट भाव होते हैं जीवन को आगे लेके जाने के लिए, क्योंकि एक तो खुद लग्न है और एक कर्म भाव है।
तो अपनी कर्मों की श्रेष्ठता से, अपनी कर्मों की प्रोडक्टिविटी से, अपने कर्मों की सार्थकता से आप अपने जीवन के हर एरिया को, पुनः कहूँगा हर एरिया को बहुत सुधार लेंगे। तो मेरे हिसाब से ये शनि और बृहस्पति का जो केंद्रादि योग है आपके लिए बहुत अच्छा रिजल्ट लेके आ रहा है। किसी भी कार्य को डिले मत कीजिएगा। ये स्थिरता का टाइम है। मिथुन वालों के लिए स्थिरता बहुत अनिवार्य होती है क्योंकि वो इंटेलिजेंट होते हैं लेकिन स्थिरता नहीं होती जीवन में। लेकिन ये वो टाइम है जहाँ पे आप स्थिर भी रह पाएंगे, मैनेज भी कर पाएंगे, अपने जीवन को बहुत सार्थक भी बना पाएंगे। और जैसा मैंने कहा, करियर, बिजनेस, फेम, फाइनेंसेस, हर एरिया में दोनों ही मिलकर आपको सार्थकता की तरफ लेके जाएंगे। सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड अगर मैं यूज़ करूं तो सार्थकता ही है, क्योंकि कर्म भाव में शनि, लग्न भाव में बृहस्पति, आपको ये पता होगा कि मुझे किस एरिया में अपने जीवन में ऊर्जा को यूज़ करना है और उसके दम पर अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ पाएंगे। तो ये था शनि और गुरु का प्रभाव। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं अगले टॉपिक की, वो है राहु और बृहस्पति का परस्पर दृष्टि का प्रभाव। बृहस्पति राहु को देख रहे हैं तो वहीं राहु बृहस्पति को देख रहे हैं। ये अपने आप में बहुत विशेष है। सबसे पहले ये दो ग्रह एक्सपेंशन के कारक हैं। पहले हम राहु की बात करते हैं। राहु नवम भाव में बैठे हैं तो भाग्य स्थान है, और राहु क्या करते हैं, एक्सपेंड करते हैं। तो जब भाग्य स्थान में राहु बैठ गए तो भाग्य की वृद्धि होगी ही। ये लक्ष्मी स्थान है, लक्ष्मी की वृद्धि होगी ही। जब बृहस्पति का प्रभाव आ गया जो खुद एक एक्सपेंशन के कारक है और खुद भाग्य के कारक है, तो देखिए कितनी सिमिलर चीज़ें हो रही है। एक्सपेंशन, भाग्य स्थान, भाग्य के कारक। तो यकीन मानिए ये बहुत भाग्यशाली टाइम है आपका, क्योंकि जब नवम भाव पर ऐसी चीज़ें आती हैं ना, ऐसे प्रभाव आते हैं, तो भाग्य एकदम प्रज्वलित हो जाता है। और जब भाग्य प्रज्वलित हो जाता है तो मौके बहुत आराम से मिलते हैं। जो आप कार्य करते हैं उसमें आपको सार्थकता मिलती है, जो कार्य आप करते हैं उसमें सफलता प्राप्त होती है। राहु विदेश के कारक हैं, आकस्मिक धन के कारक हैं, 2 नंबर के पैसे के कारक हैं, अनयूजुअल तरीकों से कमाए गए पैसों के कारक है, अनकन्वेंशनल तरीकों से आगे बढ़ने के कारक हैं। और क्योंकि भाग्य स्थान में बैठ गए तो इन सभी, और ये लक्ष्मी स्थान भी है, तो इन सभी, और धन के कारक देख रहे हैं, तो इन सभी एरियाज में विदेश से पैसा हो, अनकन्वेंशनल तरीक़ों से पैसा हो, 2 नंबर का धन हो, इधर उधर करके पैसा कमाना हो, अचानक से धन की प्राप्ति हो, हर चीज़ में आपको लाभ प्राप्त होगा। और नवम में जब राहु बैठे हैं, जो धार्मिक स्थलों का भाव होता है, राहु धार्मिक यात्राएं करवाते हैं, गंगा स्नान करवाते हैं, मैं कई बार बताता हूँ। और जब बृहस्पति का प्रभाव आ गया, ऑलरेडी कई मिथुन वाले जातकों ने अचानक से धर्मस्थलों के दर्शन किए होंगे। और इस 1 साल में आप खुद देखिएगा, 1 साल बाद वाले इस वीडियो को देख लीजिएगा, आप फिर बताइएगा कि आपने कितने धार्मिक स्थलों पर अचानक से दर्शन करें। कई लोग प्लान भी करेंगे, लेकिन कई लोग अचानक से रातों रात बनेगा प्लान और अगले दिन कहीं पर किसी धार्मिक स्थल पर जाएंगे। तो ये भी एक बहुत विशेषता दिख रही है। और यकीन मानिए भाग्य आपका इतना साथ देगा। हाँ, ये है जब राहु का प्रभाव हम देख रहे हैं तो नॉर्मल तरीकों से लाभ नहीं मिलता। यहाँ पे जो भी अपॉर्चुनिटीज़ आपको प्राप्त होंगी वो थोड़ी नॉर्मल से हटकर होंगी, लेकिन अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ने के लिए बहुत शुभता यहाँ से आ रही है। दूसरा, नवम भाव जो है वो 10वें से 12वां है। ये करियर में जॉब चेंज तो दिखाता ही है, ये कभी कभी स्ट्रीम चेंज भी दिखाता है क्योंकि राहु है। और ट्रांसफ़र के भी बहुत योग है। अब यहाँ पे राहु की बात कर रहे हैं तो हो सकता है अगर आपकी बड़ी कंपनी है, एमएनसी आदि है, तो आपको अपनी कंपनी की तरफ से विदेश में भेज दिया जाए। तो नवम के राहु बहुत अच्छा इम्पैक्ट दे रहे हैं। भाग्य, यकीन मानिए भाग्य अगर साथ देता है तो व्यक्ति बहुत आगे पहुंचता है। मैं ये नहीं कह रहा कि बिना भाग्य के साथ दिए व्यक्ति आगे आगे पहुंचते हैं, लेकिन वो रास्ता बहुत कठिन होता है। लेकिन जो ऑलमोस्ट टॉप पर लोग पहुंचे ना, बहुत ज़्यादा सक्सेस प्राप्त करते हैं अपने जीवन में, भाग्य साथ देता ही है। हो ही नहीं सकता कि बिना भाग्य के, क्योंकि कोई भी फील्ड में उठा के देख लीजिए आप, क्या उससे अच्छा कोई व्यक्ति नहीं होगा। लेकिन भाग्य का जिसको साथ मिला वही व्यक्ति अपनी गुणवत्ता को और ऊपर लेकर जाएगा। तो ये नवम भाव पर प्रभाव बहुत अच्छा है, जॉब के लिए बहुत अच्छा है, बिजनेस में भी, क्योंकि लक्ष्मी स्थान है तो हर प्रकार से धन की प्राप्ति यहाँ पर आपको होगी। अब बात करते हैं लग्न। अब और आपको चाहिए ही क्या, लग्न में बृहस्पति बैठे, ठीक है, बाधकेश हैं वो आपकी, पर उससे सब कुछ डिपेंड नहीं होता। बाधकेश का होने का ना मतलब कि भाई 1 दिन के काम में 5 दिन लग गए, पर ये ऐसा नहीं कि वो अपने अच्छे प्रभाव नहीं देंगे। तो लग्न में ऑलरेडी आपके मुकुट के समान बृहस्पति सुशोभित है, एक राज तिलक के समान आपके बृहस्पति आपके लग्न में सुशोभित है। जो 2 केंद्रों के स्वामी हैं तो 1 साल पूरा राजयोग बनाकर देंगे।
भाग्य के कारक, धन के कारक, वृद्धि के कारक, जीवन को अलग मुकाम पर लेके जाने के कारक, ये सब तो चल ही रहा था। ऊपर से जब राहु का प्रभाव आ गया, बृहस्पति यहाँ पे इस भाव को स्ट्रेंथ दे रहे हैं और इन रिटर्न ये भाव राहु के प्रभाव के साथ बृहस्पति को स्ट्रेंथ दे रहा है। यानी कि लग्न में एक ऐसा ग्रह जिसकी प्रबलता बहुत ज़्यादा है और राहु से उसकी इंटेंसिटी और बढ़ गई। तो भाग्य, धन, सौभाग्य, ज्ञान, वृद्धि, एक्सपेंशन, लाइफस्टाइल कंफर्ट, भौतिक सुख, आध्यात्मिक सुख, शास्त्रीय ज्ञान, हर चीज़ की वृद्धि होगी। ये प्रमोशंस का भी योग है क्योंकि लग्न अपने आप में हमारी गुडविल, हमारा पहचान बताता है और जीवन के स्तर को, ये नॉर्मल टाइम नहीं है। मैंने कहा ना, गुरु का लग्न में आना नॉर्मल टाइम नहीं होता। ये वो साल होता है जो जीवन के स्तर को बदलता है। बृहस्पति आशीर्वाद है। बृहस्पति 12 साल, मैंने कई लोगों के जीवन में देखा कि जब वो पॉइंट जहाँ से जीवन में चेंज शुरू होता है ना, वो वही होता है यूजुअली जब बृहस्पति आपके लग्न पर बहुत अच्छा प्रभाव डालते हैं, फिर वहाँ से अपॉर्चुनिटी शुरू होती है, फिर आगे आने वाले कई साल आपको लाभ प्राप्त होता है। तो ये बृहस्पति बहुत अच्छे, और जो राहु और बृहस्पति का परस्पर प्रभाव है, जैसे मैंने कहा ना, हर चीज़ में वृद्धि, लक्ष्मी हो, सौभाग्य हो, भाग्य हो, शास्त्रीय ज्ञान हो, सब में वृद्धि होगी। अब बृहस्पति वैसे क्या है, आपके सप्तमेश है, तो यहाँ पर प्रभाव राहु का, क्योंकि बृहस्पति सप्तमेश है, राहु कैटलिस्ट का काम करते हैं, विवाह के बहुत सुंदर योग बनाते हैं। तो जिनका विवाह नहीं होता, विवाह के योग, बिजनेस में वृद्धि ही वृद्धि, विदेश से पैसा, भाग्य का साथ, धन का साथ। और क्योंकि कर्मेश भी है, बृहस्पति लग्न में बैठे हैं, राहु का प्रभाव, अचानक करियर में भी आपको ना नया स्तर मिलेगा। आपको हो सकता है अगर जॉब चेंज नहीं भी करते तो कुछ ऐसी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ मिल जाएंगी डिपार्टमेंट चेंज होकर कि आपका करियर और भी आगे बढ़ेगा। तो करियर, बिजनेस, जीवन की हर एरिया पर अगर आपको एक्सपैंड करना है, मैंने कहा ना कि एक प्रकार से राज तिलक का यहाँ पे एक समय है आपके लिए, मिथुन के लिए, इसका उपयोग कीजिए, ये साल बार बार नहीं आएगा। अब बात करते हैं राहु गुरु दोनों की परस्पर दृष्टि तुला पर पड़ रही है, जो आपका पंचम भाव है, और ये त्रिकोण का जो पूर्णता है दोनों के द्वारा, उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा। देखिए, पंचम भाव भी लक्ष्मी स्थान है, पंचम भाव भाग्य की पूर्णता है क्योंकि नवम से नवम है, और ये अपने आप में आपकी बौद्धिक क्षमता का भाव है। तो जब यहाँ पे बृहस्पति की दृष्टि रहेगी तो ज्ञान की वृद्धि भी होगी, बौद्धिक क्षमता भी बढ़ेगी, क्रिएटिविटी भी बढ़ेगी, लक्ष्मी भी बढ़ेगी। करियर के स्वामी देख रहे हैं तो कार्य क्षेत्र में क्रिएटिविटी, सप्तम के स्वामी देख रहे हैं, सप्तम से 11वां, कार्य बिजनेस में क्रिएटिविटी, बुद्धिमत्ता के द्वारा ज़्यादा धन अर्जित करना। तो पंचम पर बृहस्पति का अकेला प्रभाव बहुत अच्छा है, और क्योंकि राहु का इम्पैक्ट भी आ गया तो दोनों एक्सपैंड करते हैं। आप देखेंगे आपके सोचने का तरीका, आपके आइडियाज़, आपकी क्रिएटिविटी अलग ही स्तर पर चली जाएगी। ये लक्ष्मी स्थान है, लक्ष्मी स्थान से बैठा एक ग्रह देख रहा है। लक्ष्मी स्थान, पहला भाव भी लक्ष्मी स्थान और केंद्र भाव दोनों होता है। यहाँ से बैठा एक ग्रह देख रहा है जो खुद धन का कारक है। तो ये अपने आप में सारी चीज़ें बता रही हैं कि ये धन की वृद्धि का भाव है। ये जो एक साल है, इसमें आइडियाज़ के द्वारा, अपनी बुद्धिमत्ता के द्वारा बहुत धन अर्जित कर सकते हैं। यहाँ पर पंचम पर प्रभाव है बृहस्पति का, स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा है, और राहु का प्रभाव स्टूडेंट्स को विदेश में लेकर जाने का या विदेश में जाने का मौका देगा, और जो ऑलरेडी स्टूडेंट्स विदेश में हैं उनको आगे बढ़ने का बहुत मौका मिलेगा। पंचम भाव मंत्र साधनाओं का है, तो बृहस्पति का प्रभाव एक अच्छा गुरु मिलाता है, और राहु का प्रभाव गुप्त साधनाएं करवाता है। तो साधना करना चाहते हैं, मंत्र साधना करना चाहते हैं, कुछ सीखना चाहते हैं इस एरिया में, तो बहुत अच्छा एक समय है। और इसके साथ ही ये दोनों पितृभाव होते हैं, तो यहाँ पर बृहस्पति और राहु का इम्पैक्ट, अपने पितरों के लिए कुछ कर्म करना, दान करना। मैं शायद पहले भी बताया ही होगा, ये एक साल है जिसमें जितना आप अपने पितरों के लिए दान कीजिए, पितरों के लिए चीज़ों का आप अनुष्ठान करवाइए, दान कीजिए, कहीं पे अनुष्ठान हो रहा है पितरों का, वहाँ पे सम्मिलित होइए, उससे कई जो आपके दोष होते हैं कुंडली के, वो अपने आप समाप्त हो जाते हैं। और ये जो पंचम भाव पर प्रभाव है बृहस्पति का और राहु का, ये भी दिखा रहा है कि आपका जो शास्त्रीय ज्ञान है उसकी वृद्धि होगी, टेक्निकल नॉलेज है किसी भी एरिया में उसकी वृद्धि होगी, और धर्म के प्रति भी रुचि बहुत बढ़ेगी। तो ये पंचम भाव जो लक्ष्मी स्थान है, यहाँ पर दोनों का प्रभाव, लक्ष्मी की वृद्धि, आइडियाज़ की वृद्धि,
सोच में वृद्धि, स्टूडेंट्स के लिए लाभ, हर प्रकार से करियर बिजनेस में भी मैंने कहा बहुत लाभ दिलवाएंगे। अब पंचम भाव जो है वो 10वें से अष्टम भाव है, तो जब किसी भी भाव से अष्टम पर प्रभाव आता है तो चेंज दिखाता है। तो 10वें से अष्टम भाव है, यहाँ पे राहु बृहस्पति, सडन जॉब चेंज का योग आपका बन जाता है। तो अगर जॉब चेंज का प्रयत्न कर रहे थे तो ये पूरा ही समय अच्छा है। अब इसमें चीज़ें डिपेंड करती है कि बाकी छोटे ग्रहों के गोचर कब आते हैं। अब क्योंकि 1 साल का पीरियड, इसमें प्रत्यंतर दशा भी देखनी पड़ती है, बाकी ग्रहों के गोचर भी देखने पड़ते हैं, लेकिन मोटे मोटे तौर पर आने वाला समय अगर आप बहुत टाइम से जॉब चेंज करने का प्रयत्न करें तो बहुत अच्छा है। दूसरा, जब 1, 5, 9 राहु बृहस्पति दोनों से प्रभावित होंगे तो ये दोनों, इसमें 5, 9 जो भाग्य के भाव होते हैं, लग्न खुद इन्वॉल्व होता है। तो जब त्रिकोण, धर्म त्रिकोण एक्टिवेट हो रहा है तो धर्म की वृद्धि होगी ही, आप बहुत ड्यूटीफुल रहेंगे और आप देखेंगे आपकी जो कार्य कुशलता है और कार्य क्षमता है दोनों में ही बहुत वृद्धि होगी। तो ये राहु बृहस्पति का परस्पर पंचम पर प्रभाव और इस धर्म त्रिकोण को पूरा करना आपके जीवन की प्रोडक्टिविटी और सार्थकता को बहुत बढ़ाने वाला है। वो जीवन के हर प्रैक्टिकल एरिया में आपको देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं शनि और केतु की षडाष्टक, क्योंकि केतु 3रे घर में है, शनि 10वें घर में है। इंडिविजुअली दोनों अच्छी जगह पे हैं, 10वें घर के शनि भी ठीक है, केतु भी ठीक है, लेकिन जब इन्होंने षडाष्टक योग बना लिया ना तो थोड़ी प्रॉब्लम होती है। क्यों? ये है उपचय भाव, ये है उपचय भाव, ये दोनों इंडिविजुअल भी उपचय भाव में बहुत अच्छे हैं, लेकिन षडाष्टक योग से होगा क्या? क्योंकि जैसे मैंने कहा था थोड़ा सा कि एक लग्न में बृहस्पति बाधकेश हैं, षडाष्टक योग 3 और 10 में क्या होगा ना कि कुछ लोग जानबूझकर आपके कार्यों में विघ्न उत्पन्न करेंगे, जानबूझकर। आप देखेंगे कई लोगों ने ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया होगा, पर्सनल लाइफ हो प्रोफेशनल लाइफ हो, जानबूझकर कि आपके काम डिले हो जाए, आपके काम खराब हो जाए। तो इंडिविजुअली दोनों बहुत अच्छे हैं, पर इसका जो शकट योग बन गया, इसका प्रभाव यही होगा कि आप देखेंगे आप कुछ करना चाह रहे हैं, आप कर रहे हैं, कोई व्यक्ति उसमें कुछ विघ्न डाल देगा, आपका काम खराब कर देगा, आपके कामों में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करेगा। तो यहाँ पे आप अपने कार्य कुशलता में तो सब अच्छा करेंगे, पर क्योंकि बाधकेश लग्न में बैठे हैं और ये उपचय भाव में शकट योग बन गया शनि केतु द्वारा, ये वैसे ही दोनों ऑब्स्टेकल्स क्रिएट करने वाले ग्रह हैं, तो आप देखेंगे ऐसा नहीं कि सफलता नहीं मिलेगी, क्योंकि बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं, बस कांस्टेंट ऑब्स्टेकल्स, कॉन्स्टेंटली आपको चीज़ों के लिए स्ट्रगल करना पड़ेगा उनको पूरा करने के लिए, क्योंकि लोग आपका काम खराब कर देंगे। आपने कुछ बहुत अच्छा किया, किसी ने एकदम उसमें कुछ ऐसी चीज़ कर दी कि आपको दोबारा से स्टार्ट करना पड़ गया। तो ये जो शकट योग है इसका एक इम्पैक्ट रहेगा। दूसरा, क्योंकि 10वें घर में शनि है, केतु 3रे घर में है, दोनों का सप्तम पर प्रभाव है, ये आपको ना अपनी रिकॉग्निशन के लिए लड़ना भी पड़ेगा। ये मत सोचिए आपने अच्छा काम कर दिया और आपको बहुत आराम से चीज़ें प्राप्त हो जाएंगी। ये दोनों ग्रह क्या करवाएंगे ना कि अगर लेट्स से कि आपने काम किया, अच्छा किया और आप उसके लिए लड़े नहीं, कि आपने करके छोड़ दिया, तो आपको लोग पूछेंगे भी नहीं। तो यहाँ पे अगर कुछ अच्छा किया है तो उसके लिए, अपने हक के लिए लड़िएगा, यानी कि अपने लिए स्टैंड लीजिएगा। जहाँ आपने अपने कार्य के लिए स्टैंड लेना छोड़ दिया, वहीं पे आप देखेंगे कि कोई और आपके कार्य का फ़ायदा उठाकर चला जाएगा। तो ये षडाष्टक योग का थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट है, इन चीज़ों पर ध्यान दीजिए। अब बात करते हैं कि शनि केतु गुरु, इनका जब सप्तम भाव पर प्रभाव आएगा तो क्या इम्पैक्ट होगा। शनि 10वीं दृष्टि से, बृहस्पति 7वीं से और केतु 5वीं से। केतु को थोड़ा सा बाद में लाते हैं, लेकिन शनि बृहस्पति ये दोनों ग्रह जब गोचर में किसी एक भाव को देखते हैं, वो भाव सबसे ज़्यादा इम्पैक्टफुल होता है। तो ये इस टाइम पे कौन सा भाव है आपका? 7वां भाव। तो सबसे पहले तो दोनों जब देख रहे हैं तो जिनकी शादी नहीं हो रही थी, मैं मैरिड लाइफ की बात नहीं करूँगा क्योंकि शनि और केतु देख रहे हैं, मैरिड लाइफ की बात नहीं कर रहा मैं उनकी बात कर रहा हूँ जो जिनकी शादी नहीं हो रही थी। यकीन मानिए ये 1 साल ऐसा है, अगर कुंडली भी थोड़ी सी वीक है और शादी डिले हो रही थी, रिश्ते नहीं मिल रहे थे, बहुत आराम से शादी हो सकती है। हाँ, अब यही ग्रहों को समझना पड़ता है। शनि केतु देख रहे हैं, अब ये तो नहीं होगा कि मनचाहा विवाह हो जाएगा, यानी कि ये उनके लिए कह रहा हूँ जिनकी डिले हो चुकी है शादी और नहीं सब कुछ अच्छा चल रहा था, कोई अच्छे रिश्ता नहीं मिल रहे थे, तो थोड़े कॉम्प्रोमाइज़ के साथ आपको शादी का मौका मिल सकता है। कि भाई लेट्स से कि आप देख रहे हैं कि हाँ मुझे ऐसा ही व्यक्ति मिले, मैं भी थोड़ा सा ऊपर नीचे करके विवाह का एक मौका मिल जाएगा। तो विवाह जिनका बहुत डिले हो रहा था उनके लिए भी अच्छा है। अब हाँ, जो यंग हैं और उनके लिए तो अपने आप में शनि बृहस्पति जब देख रहे हैं तो विवाह का योग बना ही देते हैं। बिजनेस में सबसे अच्छा है ये भाव योग, क्योंकि कर्म भाव में बैठकर शनि देख रहे हैं जो भाग्य स्थान के स्वामी हैं,
और सप्तम से धन स्थान के स्वामी, और बृहस्पति जो खुद सप्तमेश है। ये मौका उनके लिए भी अच्छा है जो बिजनेस करते हैं, उनको बिजनेस आगे बढ़ाने का मौका मिलेगा, बिजनेस में वृद्धि मिलेगी, एक्सपेंशन मिलेगी। और 10वें घर से शनि देख रहे हैं, बृहस्पति देख रहे हैं। कई लोग अपनी जॉब छोड़कर बिजनेस करेंगे और कई लोग अपने जॉब के साथ बिजनेस स्टार्ट करेंगे, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। ऊपर से सप्तम भाव पॉपुलैरिटी, फेम के लिए होता है, तो यहाँ पर बृहस्पति और शनि मिलकर फेम आपको देंगे। और जब केतु भी पिक्चर में आ गए, तो अगर आपके पास कोई स्किल है, कोई नॉलेज है, तो उसके दम पर अपने जीवन में पॉपुलैरिटी गेन करना, नाम बनाना, पहचान बनाना सबसे अच्छा योग है। राहु ऑलरेडी लग्न भाव को देख रहे हैं, तो जो लोग सोशल मीडिया पे थोड़ा पॉपुलैरिटी गेन करना चाहते हैं, सोशल मीडिया के द्वारा आगे बढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी बहुत अच्छा है। ये इमेज रीडेवलपमेंट का टाइम है, ये इमेज डेवलपमेंट का टाइम है, ये लोगों के बीच जाने का टाइम है, ये लोगों के बीच में अपने आप को प्रस्तुत करने का टाइम है। पॉलिटिक्स में एंटर करना चाहते हैं, सोशल फील्ड में एंटर करना चाहते हैं, सोशल वर्क करना चाहते हैं, एनजीओ खोलना चाहते हैं, एनजीओ के साथ जुड़ना चाहते हैं, ये सारे जो ग्रह हैं मिलकर आपको बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। शनि केतु मिलकर जब देख रहे हैं, तो आपको अपने बिजनेस को टेक्निकली साउंड करने का मौका मिलेगा। और जब बृहस्पति भी आ गया, यानी कि वृद्धि होगी और धन की प्राप्ति होगी। और सप्तम भाव पूर्णता है, क्योंकि लग्न से सप्तम है। जब बृहस्पति देख रहे हैं तो एम्बिशंस बहुत होंगे, लेकिन शनि और केतु ये क्लैरिटी भी देंगे कि भैया ठीक है, इतनी सारी चीज़ें करने का मन है, ठीक है, लेकिन कर कितना पाओगे। ये शनि और केतु के कारण आपको एक क्लैरिटी भी आएगी। तो इसीलिए ये एक बैलेंस लाने का टाइम है जीवन में। जब जीवन में बहुत बैलेंस आएगा, हर एरिया में आपको अपने जीवन में अगर बैलेंस लाना है, और जो मैं हर बार कहता हूँ कि द्विस्वभाव लग्नों के लिए, मिथुन आदि के लिए एक बैलेंस जीवन में आना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। एक अगर ये लोग रूटीन फॉलो करना शुरू कर देना, जो इनसे होता नहीं है, यकीन मानिए इनकी प्रोडक्टिविटी और इनकी क्रिएटिविटी को कोई पीछे नहीं कर सकता। तो ये वो समय है जब आप सच में एक रूटीन में आ सकते हैं, कार्यबद्ध अपने जो समयबद्ध तरीके से अपने कार्य को कर सकते हैं, और जीवन में बिजनेस हो, पॉपुलैरिटी हो, नेम फेम हो, पॉलिटिक्स में एंट्री हो, बड़े स्तर पर अपना नाम बनाना हो, सबके लिए अच्छा है। क्योंकि ये भाव 10वें से 10वां है, प्रमोशंस का भाव है। 10वें घर के स्वामी और 7वें घर के स्वामी यहाँ पर देख रहे हैं। शनि देख रहे हैं भाग्य स्थान के स्वामी, तो और केतु का प्रभाव, ये प्रमोशन का योग तो बनता है, क्योंकि केतु भी देख रहे हैं। तो ऐसा व्यक्ति जिसकी बहुत समय से कोई प्रमोशन नहीं हुई है, सालों निकल जाते हैं, कभी कभी प्रमोशन नहीं होते, उनके लिए भी यहाँ पर प्रमोशन का योग बन जाता है। और सबसे बड़ी बात तो यह है कि सप्तम पर इतने सारे ग्रहों का प्रभाव जीवन में सार्थकता और प्रैक्टिकलिटी ले आता है। तो जैसा मैंने कहा, जीवन के हर एरिया में आपको एक बैलेंस मिलेगा, बैलेंस लाने का मौका मिलेगा। और जब बैलेंस आता है, जैसे मैंने कहा, मिथुन वालों को कोई टैलेंट की और ज्ञान की और नॉलेज की और बुद्धिमत्ता की कमी नहीं होती। बस एक कमी यही होती है कि पता नहीं चलता, एक सेंस ऑफ डायरेक्शन नहीं होती और कॉन्टिन्यूटी नहीं होती। तो अब जहाँ पे यहाँ पे कॉन्टिन्यूटी आ रही है, तो अपने जीवन के हर एरिया में आप आगे बढ़ पाएंगे। मैरिड लाइफ में देखिए थोड़ा सा प्रॉब्लम रहेगा, मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। केतु का प्रभाव, शनि का प्रभाव, बृहस्पति, ये उन लोगों के लिए बहुत अच्छा है जो फंस चुके थे, जिनके लंबे लंबे केस चल रहे थे मैरिड लाइफ के, डाइवोर्स केस चल रहा है दुनिया भर का। पहले एक साइड से केस लगाते हैं, फिर दूसरे साइड से काउंटर केस चल रहे हैं, चले जा रहे हैं, साल साल निकल गए, एक केस वो केस। यहाँ पे थोड़ी सी एक बुद्धिमत आएगी दोनों के अंदर शायद, कि चीज़ों को ख़त्म कर लें। तो अगर अपने लंबे चलते हुए मैरिड लाइफ के केसेस को ख़त्म भी करना चाहते हैं ना, तो उसके लिए भी बहुत अच्छा है। बस एक चीज़ है जो नेगेटिव मुझे थोड़ी सी दिख रही है, शनि केतु का प्रभाव सप्तम पर, ठीक है, और सप्तमेश का प्रभाव सप्तम पर। बाकी ठीक है, बिजनेस है, पैसा है, कॉन्टिन्यूटी है, बैलेंस है, शादी करनी है, नाम बनाना है, पहचान बनानी है, सब अच्छा है। लेकिन ये मारक भाव है, ठीक है। शनि अष्टमेश है, क्रॉनिक डिजीज, मारक भाव, शनि दृष्टि, शनि लॉन्ग टर्म डिजीज, केतु रोग कारक, बृहस्पति बाधकेश मारकेश। इतने सारे ग्रहों का प्रभाव जब मारक भाव पे है ना, तो यहाँ पर अचानक से हेल्थ बिगड़ सकती है और अचानक से लंबी बीमारियाँ, क्रॉनिक डिजीज़ आ सकती है। तो जिस चीज़ पर आपको सबसे ज़्यादा ध्यान देना है कि इस टाइम पे हेल्थ ना बिगड़े, क्योंकि सब समय अच्छा दिख रहा है और इस टाइम पे अगर हेल्थ बिगड़ गई तो क्या ही कर पाएंगे। लेकिन ओवरऑल देखा जाए, ये जो गोचर है आपके लिए 4 ग्रहों का, बहुत सार्थक है, बहुत अच्छा है। जैसे मैं फिर से रिपीट करूँगा, एक प्रकार से एक राज तिलक है बृहस्पति का आपके लग्न में, और बाकी ग्रह उनको बहुत सपोर्ट कर रहे हैं। तो इन सारी चीज़ों का लाभ उठाइएगा। जो कुछ नेगेटिव कहा मैंने उनसे बच के रहिएगा। उपाय की बात कर लेते हैं। एक सरल उपाय आपको करना है, ये 2 सोमवार करना है उपाय, महादेव का उपाय है। एक पात्र में दूध, पीली सरसों, काली सरसों, एक पात्र में दूध,
पीली सरसों, काले तिल और सफ़ेद तिल, ये सब मिलाने हैं। महादेव का अभिषेक करना है, फिर गंगा जल से अभिषेक करना है, सफ़ेद पुष्प की माला अर्पण करनी है, 4 प्रकार के फलों का भोग लगाना है, 4 प्रकार की मिठाइयों का भोग लगाना है, 4 घी के दिए अर्पण करने हैं, लेकिन हर दिए में कुछ कुछ होगा। पहले दिए में आपको गेहूं के दाने डालने हैं, दूसरे दिए में अक्षत यानी कि चावल डालने हैं, तीसरे दिए में आपको पीली सरसों का उपयोग करना है और चौथे दिए में 4 से 5 लौंग के दाने डालने हैं। ये 4 दियों का उपयोग कीजिएगा और ओम नमो भगवते रुद्राय इस मंत्र का 108 बार जाप कीजिएगा। ये उपाय कर लेंगे, ये 2 सोमवार आपको उपाय करने हैं और मंदिर में दक्षिणा अवश्य देके आएगा। ये उपाय कर लेंगे, अवश्य बहुत लाभ मिलेंगे। आशा करता हूँ कि वीडियो काम आएगी। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ आप सभी से अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय।